अच्छा भाई, ये अरसलान नसीर ने सुनील मंच पे रिएक्ट किया है, जो उन्होंने वो साइन फुटबॉल दे रहे थे ना, वो उस पे रिएक्ट किया, उस पे एक वीडियो बनाई है सीबी अरसलान ने। भाई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देख लो। तो कभी डैमेज कंट्रोल नहीं किया एक बंदे को, जो एक फुटबॉल के उतनी मार्केटिंग टीम ने आके कह दिया कि सर ये भी कर लें वो भी कर लें। बंदा जो ना 8 एक साल से कंटेंट बना रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये कि डिसेंट कंटेंट बना रहा है और लोग सड़ गए। उनको समझ नहीं आ रही थी कि भाई हमें मौका क्यों नहीं दे रहा है। अब उनको हल्का सा कोई मौका मिल गया। अब पाकिस्तानी वहाँ पूरी तरह से छिचोरपन पे आ चुकी है, जरा ज्यादा ओवर हो चुके हैं। दूसरी बात जो मुझे ज्यादा लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि अब हर छिचोरा जो है वो सड़क पे जिधर भी निकलेगा ना, वहाँ पे जाके कोई ना कोई लौंडा लपड़ा आगे पीछे निकल के गएगा, भाईजान फुटबॉल दे दो, फुटबॉल फुटबॉल, ये वो हरकतें कर रहे होंगे। एक हद तक ना ये चीजें अच्छी भी लगती हैं, हम वो हद अब थोड़ा सा आगे क्रॉस कर चुके हैं। अबे तो ये तो यार ऑब्वियस सी बात है कि आवाम यहाँ पे आती ही एंटरटेनमेंट के लिए। अब आप उनको अगर अपनी एक वीकनेस दे दोगे, और वीकनेस क्या है कि जी आपका कोई भंड, तो वो उसको सालों तक रगड़ेंगे, सालों तक। सही है, ऐसा भी नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ हफ्तों तक, भाई महीनों तक, सालों तक भी रगड़ सकते हैं। ठीक है, तो उनको चाहिए भाई तफरियाँ। जब तक उनको नई तफरी नहीं मिलती तब तक वो आपसे मजे लेंगे, और अगर आपको फॉलो करते हैं तो। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, ये वसीम अकरम की न्यूज आई थी। हुआ ये था कि कुछ हराम खोरों ने जो है ना वीडियो बनाई थी वसीम अकरम की। वसीम अकरम गुजर गए, सही है, और उसमें बहुत सारे क्रिकेटर थे जो एआई थे और खड़े होके बात कर रहे थे। उसमें उसमें बाबर आजम, शोएब अख्तर और बहुत सारे क्रिकेटर्स की जो है ना एआई वीडियो यूज की हुई थी। उसमें लिपसिंग चेंज की हुई थी और ऑडियो भी चेंज की हुई थी कि वसीम अकरम अब नहीं रहे। तो ये वीडियो थी। मशहूर क्रिकेटर वसीम अकरम आज हार्ट अटैक की वजह से वफात पा गए। कि मशहूर क्रिकेटर वसीम अकरम का आज हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया है। तो इस पे वसीम अकरम की वाइफ ने थोड़ा आउटरीच दिखाया था कि ये क्या हरकतें हैं भाई, और फिर एक वीडियो दिखा दी वर्कआउट की कि ये देखो जिंदा है, यहाँ पे लाश नहीं है, एक्सरसाइज कर रहा है। इन रिस्पॉन्स टू द फेक न्यूज एंड एआई वीडियो सर्कुलेटिंग, आई जस्ट टुक दिस वीडियो फॉर यू एंड एज यू कैन सी ही इज इन द जिम एंड सीम्स ही ओके। अबे यार, ये लोगों में आदत है यार छेड़छाड़ करने की मशहूर लोगों के साथ। अमिताभ बच्चन को मार देते हैं ये लोग आए दिन भाई, तो ये वसीम अकरम क्या है भाई। वर्कआउट करते हुए शेयर कर दिया और सबूत दे दिया कि ये जिंदा है। क्यों करते हैं यार लोग इस तरह के, यार फेक डेथ की जो है खबर फैलाती। अब उनके लिए ये चीज तफरी होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज बहुत कंसर्निंग होती है। जैसे कि अगर वसीम अकरम के कुछ क्लोज वंस होंगे, वो परेशान हो गए होंगे कि यार ये खबर सर्कुलेट हो रही है, हमें बताया नहीं। उन्होंने मैसेज किया होगा वसीम अकरम को, तो उसने कबर से रिप्लाई किया होगा हाँ भाई मैं जिंदा हूँ। अच्छा, ये एक वायरल हो रही है वीडियो एक अफगानी ड्राइवर की, जो कि वीडियो देख लो, खुद ही देख लो, सही है, मैं नहीं बता रहा। हम तो बोलते हैं कि तुम लोग पंजाब की तरफ से मारो, हम चमन बॉर्डर की तरफ से मारेंगे पाकिस्तान को हम खैबर पख्तूनख्वा क्या, हम अटक झेलम तक हम लेंगे। अच्छा, झेलम तक हमारी जमीन है। झेलम तक जी अच्छा। झेलम से लेके फिर अपना कराची यूसुफ बोर्ड नहीं है, हाँ, हाँ, वहाँ तक हम चुके हैं। अच्छा। वहाँ तक हमारे अफगानिस्तान है, हम लेंगे इंशाल्लाह, हम तो नहीं छोड़ेंगे। मौलाना साहब जो हमारे पास बैठा हुआ है ये सरहद पे हमारे जो है ना मुहाफिज है, ये तालिबान से है। जी जी हाँ हाँ। ये अभी जा रहे हैं अपना डिप्टी भी जा रहे हैं सरहद पे। सरहद पे जी, ये पाकिस्तान के साथ जब भी लड़ाई होते हैं तो ये लोग सबसे आगे होते हैं। अच्छा, इनको उर्दू नहीं आती ना? नहीं, इनको उर्दू नहीं आता। ये पाकिस्तान में चला रहा है क्या? पाकिस्तान में चला रहा है तो भाई बड़ी कंसर्निंग चीज है कि ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन अगर ये पाकिस्तान से बाहर है तो भाई फिर बोलता रहे जो बोलना है, कोई मसला नहीं। ये अच्छा एक्ट्रेस हैं जुगिन, इनका नाम है, सही है, बड़ा इजी नाम है इनका। तो इन्होंने कंप्लेन करी है कि यार ये जहाँ भी जाती है पाकिस्तानियों की तरफ से इनको गंदगी मिलती है। तो ये यहाँ पे एक क्लिप शेयर की है इसने, उसमें बता रही। यार ये क्या बकवास है, लोग अपना आते हैं, मैं नथिया गली आई हुई हूँ और जिस नथिया जगह भी गली। जाती हूँ ये हाल आप लोग खुद देख, मतलब इतना कूड़ा। और मतलब हाँ। अगर प्लास्टिक के बैग थे जिन्होंने भी इसको फेंका है, तो उन प्लास्टिक के बैग को क्यों नहीं कैरी करके प्रॉपर गार्बेज कैन में फेंक सकते थे? गार्बेज कैन होगा नहीं ना वहाँ पे, गार्बेज कैन है, अगर है तो भाई फिर वहीं फेंकना चाहिए था। द पॉइंट इज, हम लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमारे मुल्क का क्या बनेगा, हमारे मुल्क के हालात कैसे ठीक होंगे। अबे हाँ सफाई यार। सुथराई तक का तो हम लोग खुद ख्याल रख नहीं सकते। हाँ यार, बहुत अफसोस की बात है यार, बहुत गलत करते हैं हम लोग। आगे बता भाई क्या हुआ है। अच्छा, ये तारिक मसूद साहब ने जो है इंजीनियर मिर्जा की एक शॉर्ट क्लिप पे रिएक्ट किया था। तारिक मसूद साहब, मेरा करियर मत खा जाना। अब तो उन्होंने क्या क्या कहा है, रिएक्ट करते हुए देखते इस हैं। पर गलती हुई है। मैंने पिछले हफ्ते ये बोल दिया था, इंजीनियर अली मिर्जा के एक बयान पे रिएक्शन रिकॉर्ड करवाया था। हुआ ये था कि मेरे सामने इंजीनियर अली मिर्जा साहब का क्लिप आया था। उस क्लिप में ये था, उसने कहा था कि हजरत हुसैन जब शहीद हुए तो इतने सारे साहबा कहाँ थे, इतना क्लिप था। तो मुझे लगा कि ये तो साहबा की गुस्ताखी है कि आप साहबा पे तंज कर रहे हो, तो मैंने उसका जवाब दिया। तो ये जो यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूब में जो शॉर्ट्स बनाने वाले हैं, ये लोग गड़बड़ मेरे साथ भी कर रहे होते हैं, जितने भी मशहूर लोग हैं उनके साथ कर रहे होते हैं। आधा बयान चला के उस पर रिएक्शन रिकॉर्ड करवा देते हैं।
तो इंजीनियर अली मिर्जा ने रब्ता किया, उन्होंने बोला, उसने बोला कि भाई ऐसा मैंने नहीं दिया, मैंने तो किसी की बात नकल की। तो मैंने कहा मैं फौरन उससे माजरत भी करता हूँ, उर्दू की रिकॉर्ड करवाता हूँ। हाँ, तो यही है ना, देखना चाहिए यार कि पूरी क्लिप क्या है, आधी अधूरी बात पे नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये एक कॉमेडियन है, इसका शो आया था, मुर्तजा वापिस ने जोक किया था और इसका जोक कॉपी हो गया था। गेस कहाँ पे कॉपी हुआ था? दूसरे शो में? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, ये जोक कॉपी हुआ है पार्लियामेंट में। वहाब को आप समझे नहीं, मतलब आप जानते नहीं है, मुर्तजा वहाब लाखों में एक है। मतलब लाखों में एक है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैं जहालत कर रहा हूँ टोटल। मैं ये टोटल जहालत कर रहा हूँ, मैं टोटल जहालत कर रहा हूँ। अबे भाई, मेरा जोक तो ऐसे चोरी हुआ है जैसे मेरा वोट चोरी हुआ था। और मुर्तजा वहाब हमारी रेड लाइन है, इसे हर किसी को क्रॉस करना चाहिए। एंड पार्लियामेंट में जोक्स ही करने हैं तो हमें बुलाओ, काम कर। यार पूरा भाई एक्यूरेट मारा है, सही बोल रहा है यार कि मतलब आप क्या पार्लियामेंट में जोक वगैरह मारने बैठे हो हैं? आप लिख के गए हो जोक के भाई आज ये वाला कॉमेडी मारूंगा, क्लिप वायरल हो जाएगा। अबे लिख के गया हुआ है जोक यार, देख देख के बोला है उसने। करने के लिए आप आओ स्टेज पे जोक करने के लिए। भाई ये रजब भट्ट की न्यूज आ गई और भाई क्यों नहीं आएगी न्यूज? है ऐसा हो ही नहीं सकता रजब भट्ट की न्यूज ना आए। ये आयशा जट के बारे में कोई न्यूज आई है और रजब भट्ट के साथ इसका क्या सीन हुआ है? अच्छा, ये ऐसा है कि रजब भट्ट जब कोर्ट में पेश हुआ तो इस कमीने ने मेटा ग्लासेस पहने हुए थे वहां पे, और इस पे उस वजह से भी केस फाइल हो गया कि भाई तू रिकॉर्ड क्यों कर रहा है कोर्ट रूम को? हमें आना तो क्या करेगा रिकॉर्ड करके? क्यों गया तू पहन के मेटा ग्लासेस वहां पे? और इसका जो केस चल रहा था ना आयशा जट के साथ, पता नहीं किसके साथ, तो उसकी पेशी में गया था ये, तो वहां पे ये मेटा ग्लासेस लेके चला गया। तो इस पे जो है केस हो गया, रजब भट्ट पे एक और केस हो गया, मतलब केस लड़ लेंगे और वहां पे एक और केस करा लिया ऐसा कमीने ने। देख रहे हो मतलब दिमाग कितना चलाता है ये आदमी। वहां पे पेशी के लिए गया था और एक और केस करवा के आ गया कि भाई तौहीन है ये अदालत की कि आप खड़े हो गए वहां पे सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहे हो एक चीज। इसको लगता है कि सारे जाहिल हैं इसकी तरह, किसी को पता नहीं है मेटा ग्लासेस क्या होते हैं। तो ये जो है एडवोकेट फयाज है, ये शायद उसका केस लड़ रहा है, जो रजब भट्ट के अगेंस्ट जिसने केस फाइल किया है ना, उसका केस लड़ रहा है ये। तो इसने रजब भट्ट पे वीडियो डाल दी थी कि क्या लिखा हुआ है, अनदर सरप्राइज फॉर लंडे के स्टार। अच्छा, ये एक और न्यूज है रजब भट्ट के रिलेटेड कि ये बंदा जो है ना रजब भट्ट के खिलाफ दबा के वीडियोस डालता है, और फिर जब रजब भट्ट के फैंस ने इसके खिलाफ वीडियोस डालना शुरू करी तो इसने थ्रेट करना शुरू कर दिया कि मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा FIA में कि आप मुझे हरास कर रहे हो। तो इस पे रजब भट्ट ने फिर इसको रिप्लाई किया इस बात पे। जनाने से कि आप लोग वीडियोस पिक्चर्स वगैरह मजीद जनाना खुद बना रहे हैं, जो मेरे ऊपर बड़ी बकवास वगैरह करता है, फैमिली टारगेट करता है, अपना जो है वो हसद निकालता अपनी। जब वो बोलते थे हमने या मेरे किसी पेज ने तो उसको मैसेज नहीं किया कि जी मैं आपके ऊपर FIR करवा रहा हूँ, मैं फलाना ढमकाना, कैसा होता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आज अगर हमारे फैन पेजेस या हमारे सारे फैमिली मेंबर्स जुड़ गए हैं तो अब फट क्यों रही है इतनी? ठीक है, बर्दाश्त करो और फैन पेजेस को मैसेजेस ना करो। नहीं, ये बात इसकी सही है, इसमें यहाँ पे ये सही है कि यार जब आप तनकीद कर रहे हो और फिर जब आपके ऊपर पलट के हो रही है उसके फैंस की तरफ से, तो आपकी क्यों फट रही है? ये बात पे ये सही है भाई रजब भट्ट इस पे। फिर मैं तो कहता हूँ कि अगर ये FIA की धमकी दे रहा है ना जो बंदा, मतलब लोगों पे रजब पे वीडियो बना रहा है और फैमिली टारगेट करके वीडियो बना रहा है, तो फिर इस पे भी केस होना चाहिए और रजब भट्ट को ही करना चाहिए इस पे केस है। हाय, दिस इज महाद अली फैजान PR टीम हियर, वी रिक्वेस्ट यू टू रिमूव द पोस्ट in 12 hours or we are gonna report this online harassment to cyber crime agency Pakistan, as we have received all the data, your location plus your phone number. We just kept the case on hold to solve things professionally, or after 12 hours we will take this case on legal circumstance. इसका मैं एक हल बता देता हूँ, जितने भी लोग ये देख रहे हैं ना जो इसके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, दबा के वीडियो बनाओ और बड़ी तादाद में बनाओ। किस किस को केस करेगा, किस किस के ऊपर केस फाइल करेगा, ये किस किस को ये रिपोर्ट भेजेगा साइबर क्राइम की, करता रहे बैठ के। भाई ये मतलब ये कोई तरीका होता है यार कि मतलब तुम्हें ही तनकीद करने की इजाजत है, बाकी कोई तुम पे तनकीद नहीं कर सकता। बर्दाश्त भी करो ना जब तुम बकवास कर रहे हो तो दूसरों। बड़ा अजीब लगता है ये ऐसे लोग मुझे, जो जिनके ऊपर बात करो तो या तो स्ट्राइक मार देंगे या तो जो है FIA की धमकियां देंगे। अबे क्या FIA क्या इसी काम के लिए रह गया है कि तुम्हारी ऊपर किसी ने वीडियो बना दी है जी और इसके ऊपर केस कर दो। एंड वी डोंट वांट टू ड्रैग यू इन एनी ट्रबल एज वी हैव प्रूव्ड दैट यू आर डूइंग ऑनलाइन हरेसमेंट। और जो आप उसकी फैमिली के बारे में बात कर रहे हो वो सही है, अगर आप कर रहे हो तो यार सहने की भी हिम्मत रखो ना। फिर मैं FIR करवा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, आप ये पैगाम है कि मुझे अनब्लॉक करो, पापा को अनब्लॉक करो, फिर मुझे जो है ना वो मैसेज करो कि FIR करवा रहे हैं। FIR क्या करवाना, मुझे मिल ही लो डायरेक्ट।
नहीं, यहाँ पे रजब भट्ट सही है यार, सीधी सीधी बात बोलूंगा। ये मतलब इसमें रजब भट्ट की तो खैर कोई गलती है ही नहीं। वो बंदा उसके ऊपर वीडियोस बना रहा है यार, तो रजब भट्ट कोई एक्शन नहीं ले रहा ना, कोई ना स्ट्राइक मार रहा है, ना धमकी लगा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। तो यहाँ फिर तो ये रजब भट्ट से भी नीचे गिर गया बंदा। कौन है ये? बच्चों को यार तुम धमकियां लगा रहे हो कि केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये इकरारुल हसन का एक व्लॉग आया था, इस पे ना इसने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है और बहुत ही नई बात बोली है। तुम लोगों का सुन के दिमाग फट जाएगा। पता है क्या बोला है इसने? बोला है कि गवर्नमेंट जो है बिल तो पूरे ले रही है, लेकिन बिजली नहीं आती। वाह यार। खाना बनाया, नहीं बड़ी बात है, गर्मी में लाइट नहीं बहुत, और हमारा यूपीएस यूपीएस भी खराब है, हुकूमत भी खराब है। हाँ, हुकूमत तो क्या ही, मैं कहूँ ना, गैस आती है। तो सियासी बात हो जाएगी। नहीं, ये सियासी बात क्या, ये हमारा घरेलू हर घर का मसला है। हाँ, घरेलू मसला है। शहबाज शरीफ घर पे बैठा हुआ है, इनके बिल भी पूरा ले रहे हैं, बिजली की कीमत भी अपनी मर्जी की ले रहे हैं, पेट्रोल की कीमत भी अपनी मर्जी की ले रहे हैं, बिजली तो ले कम से कम। नहीं सही है यार। वही ना, ये तो इकरार की फेवरेट है। हाँ, इकरार भाई की फेवरेट है ये, जो लाइट जाती है ना। अबे यार नहीं यार, वाकई में मैं भी तंग हूँ यार इस चीज से। बस एक हद होती है। मेरा 1 साल से ये मसला मैं देख रहा हूँ। हालांकि मैं ना बिल बड़े बाकायदगी से भरता हूँ अपने, सही है, कभी भी ड्यू नहीं हुए मेरे बिल 1 साल में जितना भी, या जो 2 साल में, या जब से मैं बिल भरना शुरू किया है ना, जब से मैं बिल भर रहा हूँ ना भाई, और मेरे से पहले भी हमारे बिल्स हमेशा भले 25, 30, 50 जितना भी आए, हम लोग टाइम पे भरते हैं। ड्यू कभी भी ड्यू नहीं होता हमारा बिल, सही है। लेकिन हमारी लाइट जाती है, और क्यों जाती है? हमें कहा जाता है कि जी आपके जो है इलाके में किसी एक कुत्ते के बच्चे ने कुंडा मारा हुआ है। भाई अगर उसने मारा हुआ है तो हमारी क्या गलती है? आप उसको डायरेक्ट पकड़ो, उसका या तो कनेक्शन निकालो या उसको सजा दो, अगर वो बिजली चोरी कर रहा है। आप इसमें हमें क्यों तंग कर रहे हो? वो जी फिर कहते हैं कि बिल लेकर आओ तो हमें दिखाओ, फिर इलाके वाले जाके बिल जमा करके उनको दिखाएं। अब ये मसला हल नहीं हो रहा काफी टाइम से। मेरे तो 1 साल से लाइट जा रही है और मैं तंग बहुत हूँ इस चीज से। ना सोया जाता है सही से, नींद भी पूरी नहीं होती। अभी भी मैं सो के उठा हूँ, क्यों? क्योंकि नींद पूरी नहीं होती, गर्मी इतनी होती है। अब लोग बोलते हैं सोलर लगवा ले। क्यों लगवा ले सोलर यार? मैं पागल का बच्चा हूँ? मैं बिल भरता फिर रहा हूँ? मैं बिल भी भरूं, फिर मैं सोलर भी लगवा लूं, मैं गैस के बिल भी भरूं, फिर मैं सिलेंडर भी लगवा लूं। मैं पागल का बच्चा दिख रहा हूँ? तो फिर मैं निकलवा देता हूँ कनेक्शन भाई, मैं डायरेक्ट ही सोलर लगा लेता हूँ और फिर मैं डायरेक्ट ही सिलेंडर लगवा लेता हूँ। ये गवर्नमेंट की फैसिलिटीज किस काम की है? और मैं उनके भी पैसे भरूं, फिर यहाँ भी भरूं। भाई मेरे पास बहुत पैसा आया हुआ है यार। या तो आप कनेक्शन काट ही दो, आप बोलो सोलर लगवा लो, हम डायरेक्ट ही सोलर पे जी लेंगे, अपने अपने पे सारे सर्वाइव करो। भाई ये क्या बात हुई? कंपनी किस बात की बनी है? टैक्सेस इतने फालतू के लगे हुए होते हैं इस पे, सब कुछ पे करो, सब पाबंदी से पे करो। बिल जितना आ रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है, किस हिसाब से मिल रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है, कितने टैक्स लग रहे हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। हाँ, लेकिन टाइम से लाइट जाएगी, कभी ज्यादा भी चली जाएगी, कम नहीं जाएगी, ज्यादा जाएगी। और कसूर क्या है हमारा कसूर ये कि हमारे इलाके में किसी ने कुंडा मारा हुआ है। तो अबे हमारी क्या गलती है? अगर मारा हुआ है उसको ढूंढो और उसका कनेक्शन काटो या उसको जेल में बंद करो कमीने को। आप हम लोगों को क्यों सजा दे रहे हो यार? मतलब अपना खुद काम नहीं करना है इन्होंने कि इन्वेस्टिगेशन करके ऐसे इंसान को पकड़े जो इलीगली बिजली यूज कर रहा है। नहीं, आप हमें बिल जमा कराओ, हमारा आधा काम आप करो, फिर हम फाइंड आउट करेंगे। हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि किसका बिल नहीं आया, उसी ने कुंडा लगाया हुआ है। मतलब ये काम भी इनको हम ही करके दें, बिल भी हम भरें, इनके टैक्सेस भी हम भरें, जलील भी हम हो इनके ऑफिस जा जाके, और इन लोगों ने कुछ नहीं करना, बस बैठ के इन्होंने यूं रहना। फिर कहते हैं यार गरीब लोग हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। अबे तो किसको बोले? मैं डायरेक्ट सीईओ को जाके बोलूं कि इलेक्ट्रिक के नंबर दे दो मुझे कोई उसका? यार इतना फक्ड अप सिस्टम है इन लोगों का, इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं। गालियां देने का दिल करता है यार, लेकिन अब वो भी सोचता है बंदा देने से पहले कि क्या फायदा देने का। ढीठ है एक नंबर के, डेली बेसिस पे गालियां पड़ती हैं इनको। इसाक डार का क्या है? फॉरेन वुमेन किडनैपिंग केस, 4 सस्पेक्ट इंक्लूडिंग इसाक डार सेंट ऑन 5 days फिजिकल रिमांड। अबे ये हमारे गवर्नर जो है, ये हमारे जो गवर्नमेंट के अफसर हैं, इनको क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? फॉरेन वुमेन किडनैप कर ली। ये क्लिप है, ये रिपोर्टर और पुलिस के बीच में बहस चल रही है कि यार जब छोटा आदमी कोई या एक कॉमन मैन जब कोई क्राइम करता है, छोटा सा भी क्राइम करता है, तो आप लोग फौरन गन वन निकाल के चला देते हो, उस पर मार भी देते हो उसको और उसको सजा देते हो सख्त से सख्त। अब यहाँ पे बड़े बंदे का नाम आया तो आप लोग खामोश हो, यहाँ पे सबूत भी है उसके खिलाफ, सब चीजें मौजूद है, गवाह भी मौजूद है, तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? जस्टिफाइड यार। और ये संगीन क्राइम है भाई। आपने इस को बुला लिया है, उस कम्युनिटी को आपने बुला लिया जिसको आप गालियां देते हैं। आज आप मुश्किल में आए तो आपने हमको बुला लिया, आपको रेस्क्यू करें आके आपको। और नंबर 2 की बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। लास्ट टाइम किसी का लाहौर की मेरी नौकरी खाने के लिए आप मेरे दफ्तर में गए शिकायत लेके, आप मेरे खिलाफ गए शिकायत लेके, वो मेरी नौकरी से नहीं निकाला।
आप उनका फोन नहीं उठाते, उनसे बात नहीं करते साहब। अबे यार फोन नहीं उठाते यार, ये बड़ा सही है, फोन उठा लिया करो यार। अच्छा भाई और क्या है, ये डक्की भाई पे एक और आई है कि ये एक और ऐप को प्रमोट कर रहा है। क्या ऐप को प्रमोट कर रहा है दिखाते हैं। बैरून मुल्क से सामान मंगवाने वाले होशियार मशहूर ऐप, अबे सॉरी यार, मशहूर ऐप के जरिए नौजवान के साथ 18 लाख का फ्रॉड। आपके भाई का एक बड़ा रोला चल रहा है कि यार दुबई में ना मेरा बड़ा सामान पड़ा हुआ था और मुझे पाकिस्तान मंगाना है बड़ा अर्जेंट। अब मैं ये सोच रहा कि यार दुबई जाऊं, फ्लाइट पकड़ के ना जाऊं, क्या है चक्कर मकर। मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि भाई लिफ्टी ऐप से चुप करके आप सामान मंगा सकते हो। जितने लोग दुबई से आ रहे होंगे ना, उन्होंने लेकिन लिफ्टी ऐप पे जो है ना उनके लगेज में जगह होगी। पार्सल यूएई से पाकिस्तान भेजना और मैगी बनाना बिल्कुल बराबर है, क्योंकि दोनों काम करना इतना आसान है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि आसान नहीं है तो तुम्हें लिफ्टी ऐप के बारे में नहीं पता। लिफ्टी ऐप हेल्प करेगा तुम्हारा पार्सल एक दिन में यूएई से पाकिस्तान पहुंचाने में। बैरून मुल्क से कोई सामान मंगवाने लगे हैं तो मेरी वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। मेरे साथ ऐसा सब मौजूद है। इन्होंने लिफ्टी ऐप के जरिए बैरून मुल्क से कुछ सामान मंगवाना था, 18 लाख का हैंड हो चुका है इनके साथ। लिफ्टी ऐप के ऊपर क्या होता है कि कोई भी शख्स जिसने बैरून मुल्क से पाकिस्तान में सफर करना होता है, वो अपनी पोस्ट अपलोड कर देता है कि मैं पाकिस्तान आने वाला हूं, और पाकिस्तानी अपनी ऑफर देता है कि अगर आप आने वाले हैं तो रास्ते से आते हुए मेरा ये सामान भी लें। इन्होंने 2 कैमरास मंगवाई जो कि फोटोग्राफर हैं, और एक मैकबुक मंगवाई। 18 लाख टोटल मालियत थी। लिफ्टी ऐप को $30 दिए। पूरी चैट लिफ्टी ऐप के ऊपर हुई, लेकिन वो बंदा एयरपोर्ट पे ना पहुंचा। 4 घंटे वेट करने के बाद ये जब लिफ्टी ऐप पर राब्ता करते हैं तो इनको कहा जाता है थोड़ा वेट कर लें, कोई कस्टम का इशू ना बन गया हो। वीडियो बनाने का मकसद क्या है, ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में गए, अभी उनकी कार्रवाई चल रही है वहां पर। इन्होंने मजीद भी सीसीपी लाहौर को एक एप्लीकेशन देनी है, डीपीओ शेखुपुरा को भी एप्लीकेशन गुजारेंगे, कानूनी कार्रवाई तो पूरी करेंगे, लेकिन लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर साइबर क्राइम और साइबर स्पेस के अंदर होने वाले जितने भी वाकयात हैं, इसके ऊपर ज्यादा कोई एक्शन लिया नहीं जाता, या अगर एक्शन लिया भी जाए तो देर लग जाते हैं। तो बेहतर अमल है कि अगर आपने कोई चीज मंगवानी है जाके खुद परचेज करें, और अगर बैरून मुल्क से कोई चीज मंगवानी है तो अपने किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त, किसी सज्जन बेली, यार, भाई, बहन से मंगवाएं। आपको पक्का यकीन हो कि ये चीज आपको मिल जाएगी। ये तो एक इस तरह से हो गया ना, देखो ये ऐप का इशू नहीं है, ये बंदे का इशू है। इस तरह से समझ लो कि इन ड्राइव पे एक बंदा जो है वो राइड बुक करवाते हैं, सही है, ड्राइवर जो है उसके साथ वारदात कर देता है, और वारदात होने के बाद वो ड्राइवर फरार हो जाता है। अब आप कंप्लेन करते हो उसके खिलाफ कि यार इसने मेरे साथ वारदात करी है, इस बंदे को पकड़ो, इसका सारा डेटा इन ड्राइव में पड़ा हुआ है, ये वो ऐसा वैसा सब कुछ। इन ड्राइव क्या कहता है कि जी हम इस चीज का नोटिस ले रहे हैं, लेकिन इन ड्राइव के पास पुलिस तो है नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा नोटिस लेके क्या करेंगे, उसका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, सही है, वो मजीद राइड नहीं कर सकता, और पुलिस वगैरह में अगर इन्फॉर्म करना हो तो शायद वो कर दें, बट आप भी अपनी तरफ से FIR डालोगे। अब अगर आपकी FIR पे पुलिस एक्शन नहीं लेती ना, तो यार ये फिर पुलिस की साइड से थोड़ा सा लापरवाही होगी, या फिर जिस भी इदारे में आप कंप्लेन करोगे उसकी लापरवाही होगी कि अगर वो टाइम पे एक्शन नहीं ले रहा। क्योंकि देखो इंड्राइव ने तो अपना काम कर दिया ना, कि अगर उन्होंने उस चीज पे एक्शन लेके उस बंदे को ब्लॉक कर दिया या फिर आपकी बात सुनी, ये ऐसा तो नहीं है ना कि वो ऐप वाले आपकी बात नहीं, तो इस पे ऐप को दोष देना गलत बात होगी, इनजस्टिस होगी। क्योंकि फिर क्योंकि ऐप में यार लाखों लोग होंगे इस तरह के जो अपना सामान मंगवा रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो ऐप है ना, इसके बारे में भी बोला जा रहा है कि यार ये जो है प्रॉब्लम में फंस सकते हैं इससे, डकी भाई इसको प्रमोट करने पे। तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि इस ऐप में फ्रॉड हो रहा है, ये ऐप फ्रॉड नहीं कर, फर्क है। इंस्टाग्राम पे अगर कोई फ्रॉड करता है ना किसी के साथ, तो मार्क ज़ुकरबर्ग इस चीज का जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि वो बंदा जिम्मेदार होगा जिसने उस ऐप में फ्रॉड किया है। तो खैर आगे क्या है। और यार ये एक बहुत गंदी न्यूज मिली है मुझे, और ये आजकल बहुत हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। ये अब्दुल्ला भाई हैं हमारे, इनका देखा था मैंने ये क्लिप, इन बेचारे का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो गया यार। 5 लाख इनके फॉलोवर्स थे और इंस्टाग्राम ने इनका अकाउंट उड़ा दिया। क्यों उड़ाया, क्या वजह थी, कुछ नहीं पता, लेकिन बड़े एक अफसोस की बात है कि यार एक बेचारे क्रिएटर जो है वो हेल्पलेस है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अगेन वही बात आई थी, वही मेरी वाली बात आई थी कि क्या करे बंदा, कहाँ जाए। मेरा भी इंस्टाग्राम उड़े हुए 3 महीने हो गए, मेरा अकाउंट अभी भी अपील पे स्टक हुआ है। मैं तुम लोगों को अभी भी खोल के अगर दिखाऊं ना ये मैंने अकाउंट खोला है और ये मेरा अकाउंट अभी भी उड़ा हुआ है, और ये अपील पे स्टक है, अभी शो नहीं कर रहा कि ये अपील पे स्टक है। मेरा ख्याल इंटरनेट इशू है, इंटरनेट स्लो है, बट यही शो हो रहा है कि मेरा अकाउंट नहीं है मेरे पास। तो ये एज अ इंस्टाग्राम यूजर ही शो हो रहा है। तो ये मैंने अपील आज से नहीं की हुई, काफी टाइम से की हुई है। 3 महीने हो गए इस अकाउंट को उड़े हुए, कोई इस पे खबर नहीं है, और मैं कहाँ जाऊँ, किससे हेल्प मांगू, मुझे कुछ नहीं पता। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ हुआ है। आई थिंक डूक्स के साथ भी हुआ था, डूक्स का भी
अकाउंट उड़ गया था। डूक्स का कौन सा अकाउंट उड़ा था? डूक्स का शायद दूसरा वाला अकाउंट उड़ गया था। हाँ, डूक्स का दूसरा अकाउंट उड़ गया था। और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, उनके अकाउंट्स उड़ रहे हैं और उस पे कोई बंदा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास कोई यहाँ पे हेल्प मौजूद नहीं है जिसके थ्रू हम इस चीज को टैकल कर सकते। ये बेचारा 5 लाख फॉलोअर्स वाले अकाउंट इसका ऐसे ही उड़ गया और ये अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। ये एक और है नेनी अब्बासी का भी अकाउंट उड़ गया था अभी कुछ टाइम पहले, उसकी भी वीडियो आई थी मेरे सामने। बड़े बड़े क्रिएटर्स के अकाउंट उड़ रहे हैं यार, इतने ज्यादा फॉलोअर्स वाले। सही है, 5 लाख या 4 लाख 3 लाख फॉलोअर्स बड़ी छोटी बात थोड़ी होती है यार। अबे मेरा 2.5 लाख वाला था, मेरा उड़ गया ऐसे ही। चलो मेरा मेरा उड़ गया और डूक्स का उड़ गया, डूक्स एक्स्ट्रा वाला मेन नहीं उड़ा, उसका दूसरा वाला एक अकाउंट था वो उड़ा है, इसका उड़ गया और नीनी अब्बासी का उड़ गया। और भी बहुत सारे हैं जिनके अकाउंट्स उड़ रहे हैं। और इसकी क्या वजह है? मेरी तो वजह ये है कि भाई मुझे फेक स्ट्राइक्स आई थी, और मतलब फेक स्ट्राइक ऐसे कि इंस्टाग्राम का ये सिस्टम है, बहुत टाइट सिस्टम है कि आप जो है स्ट्राइक मार सकते हो किसी के मतलब आप अगर बैठे हुए हो ना और आप कोई वीडियो ऑन नहीं करते, आप स्ट्राइक मार सकते हो फिर, सही है, किसी और बंदे की तरफ से। उसके तरीकेकार होते हैं, वो तरीकेकार कुछ लोगों ने सीखे हुए हैं। स्ट्राइक मारते हैं, आपको फिर कांटेक्ट करते हैं दूसरे अकाउंट्स में और ब्लैकमेल करते हैं कि भाई हमें पैसे भेजो, अगर नहीं भेजोगे तो हम स्ट्राइक नहीं हटा रहे। और इस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बस बैठ के अपना अकाउंट उड़ावा देखो। मतलब कुछ लोगों की मस्ती की वजह से, और कुछ लोग मस्ती में उड़ा देते हैं, तो कुछ लोगों की मस्ती की वजह से जो है आपकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। और इसको मजाक समझा हुआ इंस्टाग्राम ने भी, ऐसा सिस्टम अपना ये ठीक नहीं कर रहा। तो मेरे लिए तो इंस्टाग्राम बिल्कुल रिलायबल नहीं है और मैं अब बिल्कुल भी रिलाई नहीं करता इंस्टाग्राम पे। भाई कमबख्त हमारा अकाउंट भी सस्पेंड हो गया भाई, ये आलू भी आना था, ये एक चीज भी देखनी थी, ये भी देख ली। सबसे पहले तो भाई इस अकाउंट को फॉलो कर ले ताकि बात को आगे बढ़ा सकूं मैं। इसने फिर नया अकाउंट बनाया था, अपने आप दिल हल्का कर सकूं। और एक कनेक्शन था यार जो खत्म हो गया हमारा, हम लोग इतने कनेक्ट हुए थे। पिछले 4-5 महीने से मुसलसल डेली पोस्टिंग वाला बंदा था, मेरा दिमाग हिला हुआ इस वक्त। तो सबसे पहले इस अकाउंट को फॉलो कर ले। 500,000 फॉलोअर्स, 5 लाख से ज्यादा ही थे, 5.5 लाख होने वाले थे। अबे बड़ी बात होती है यार 500,000 फॉलोअर्स, और बिल्कुल कोर से बनाए हुए हो, बिल्कुल जीरो से, बहुत बड़ी बात होती है यार। ऐसे ही आसान थोड़ी होता है ये सब चीजें बर्दाश्त करना। और सब उड़ गया कर दी है, अपील शपील वो सब कर दिया है। वो जो कहा जाता है कि ये कर ले, वो कर ले, फलाने से बात कर ले, वो सब कर दिया है। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भाई अब यही बात है जो आपके साथ। कई जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं यार कि मैं उस अकाउंट पे पतले से मोटा हुआ था, और इतनी मेमोरीज थी। सुपर हीरोज वाली मेरी सीरीज थी यार, उस पर इतना मेहनत से वो कंटेंट मैंने बनाया था। उसके ऊपर पता नहीं कितनी मजे की चीजें थी। थाईलैंड का पहला ट्रिप, पहला उम्रा, शादी मेरी, और श्रीलंका में गया था पहली बार। ये शादीशुदा है। अब मलीर से जो लड़के, हमारी तो बहुत बड़ी बातें थी ये सब यार। तो बिल्कुल एक बहुत शदीद एक यकीन नहीं आता क्या, क्यों मैं तो हैप्पी कंटेंट बनाया था, मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, मगर हो गया, अब ये हो चुका। हाँ यार, वैसे हाँ सही बताऊं ना तो ये बंदा इतना कोई ऑफेंसिव कंटेंट बनाता नहीं था। ना ये डबल मीनिंग लैंग्वेज यूज करता था, ना ये बंदा गाली गलौज करता था, ना ये बंदा बेहूदगी करता था, नॉर्मली रिएक्ट करता था वीडियो के ऊपर। और नैनी का भी तकरीबन यही हिसाब है, वो भी ऐसा कुछ नहीं करता। चलो डूक्स का हम लोग कह लें कि यार डूक्स ना थोड़ी गाली गलौज करता होगा या डबल मीनिंग करता होगा, इसलिए कम्युनिटी गाइडलाइंस पे उड़ा दिया। मेरा भी यही कह लो। चलो यार, इन लोगों ने क्या किया है, ये लोग तो साफ सुथरे क्रिएटर है यार, ये लोग कोई गाली गलौज थोड़ी करते हैं। तो इनका भी उड़ गया, तो इस पे क्या बोलोगे? तो जो भी इंस्टाग्राम अभी यूज कर रहा है ना और उस पर करियर बनाने की सोच रहा है अपना, तो मैं तुम्हें बोलूंगा यार छोड़ दो, नहीं बनाओ। तुम जरा सा आगे बढ़ोगे, तुम इस पे रिलाई करने लग जाओगे अगर तो, और तुम ग्रो कर जाओगे, तो फिर कुछ लोग आगे तुम्हारा अकाउंट उड़ा देंगे फालतू में, और फिर तुम रीसेट हो जाओगे। तुम्हारी सालों की मेहनत जो है बैठे बैठाए जाया हो जाएगी। इससे बेहतर ये है कि कहीं और किसी और ऐप में मेहनत कर लो, इंस्टाग्राम पे मत जाओ।